तेहरान में सुप्रीम लीडर के संभावित उत्तराधिकारी को लेकर चल रही उच्च स्तरीय धार्मिक बैठक के बीच इजरायल ने कोम स्थित एक महत्वपूर्ण इमारत पर हमला किया। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया है कि यह हमला ड्रोन के जरिए किया गया, जबकि इजरायल की ओर से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस घटना से ईरान के राजनीतिक और धार्मिक हलकों में हड़कंप मच गया है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रख दिया है। वहीं कतर ने दावा किया है कि उसने IRGC से जुड़े 10 संदिग्ध जासूसों को गिरफ्तार किया है। कतर का कहना है कि ये लोग संवेदनशील सैन्य सूचनाएं जुटा रहे थे। पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत के डूबने की खबर सामने आई है। वहीं कतर पर मिसाइल हमले और तेहरान पर जवाबी कार्रवाई ने हालात को और भी विस्फोटक बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते तनाव के कारण लेबनान के दक्षिणी हिस्सों से बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार 50 से अधिक गांव खाली कराए जा चुके हैं। लोगों में संभावित हमले की आशंका से भय और अनिश्चितता का माहौल है। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मरहूम अली खामेनाई के बेटे मुजतबा खामेनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। रिपोर्ट के अनुसार ये फैसला IRGC के प्रभाव में लिया गया। हालांकि ईरान की ओर से अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इजरायल ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि ईरान में नेतृत्व परिवर्तन से उसकी रणनीति में कोई बदलाव नहीं होगा। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा, जो भी नया नेतृत्व संभालेगा, अगर वो इजरायल के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। श्रीनगर में PDP नेता महबूबा मुफ्ती ने पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर जलाए और युद्ध विरोधी नारे लगाए। माहौल तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रित बताया जा रहा है। कतर में स्थित अमेरिका समर्थित एक अत्याधुनिक रडार सिस्टम को ड्रोन हमले में भारी नुकसान पहुंचा है। शुरुआती जांच में ईरानी ड्रोन की आशंका जताई गई है। इस घटना ने खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाया गया है और अब हमलों की तीसरी लहर शुरू हो सकती है। उनके इस बयान से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। कतर सरकार ने आरोप लगाया है कि ईरान ने हालिया हमलों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। कतर ने खाड़ी देशों के साथ आपात बैठक बुलाने का संकेत दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी हमलों में 650 अमेरिकी सैनिक हताहत हुए हैं। अमेरिकी नौसेना ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को सुरक्षित दूरी पर हटा लिया है। पेंटागन पूरे घटनाक्रम की समीक्षा शुरू कर चुका है। ईरान के मिसाइल हमले में अमेरिका का महंगा रडार सिस्टम नष्ट होने की खबर है। इस सिस्टम को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बेहद अहम माना जाता था। अमेरिकी रक्षा विभाग नुकसान का आकलन कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका तेहरान में सैन्य विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। वहीं ईरान ने कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि पहले हमले रोके जाएं। ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। जवाब में अमेरिका ने दावा किया है कि उसने 17 जहाज़ों और 2000 ठिकानों को निशाना बनाया है। दोनों देशों के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण और अनिश्चित बने हुए हैं।